नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। कलम का सिपाही यानी पत्रकार जो समाज को और समाज की बातों को हमारे सामने रखता है अपनी खबरों के माध्यम से, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, जिस पत्रकारिता को देश का, राष्ट्र का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। लेकिन आज कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि लोकतंत्र, ये आरोप लगता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार पनप रहा है। पत्रकारिता पे कई ऐसे आरोप लगते हैं कि पत्रकारिता बायस्ड हो गई है, पत्रकारिता में काफ़ी ज़्यादा ऐसी हलचल हो रही है जो विश्वसनीयता के लिए खतरा है। आज हमने आमंत्रित किया है काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री राजनाथ तिवारी जी को, जिन्होंने पत्रकारिता में एक बहुत लंबा समय व्यतीत किया है, पत्रकारिता को उन्होंने जिया है और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता आज से 2 दशक या 3 दशक पहले कैसी थी और आज वर्तमान स्थिति में कैसी है और क्या ज़रूरत है कि इस पत्रकारिता में किस तरीके का परिवर्तन लाया जाए और क्या हम सुझाव दे सकते हैं अपनी पत्रकारिता जगत को, समाज को, ताकि जो विश्वसनीयता खोती जा रही है उसको बरकरार रखा जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। आपने सर पत्रकारिता में एक लंबा समय गुजारा है, करीब 35 से 40 साल का। कई बड़े संस्थानों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आप क्या पाते हैं पत्रकारिता में जो आज विश्वसनीयता पे सवाल उठते हैं, बायस्ड होने का आरोप लगता है पत्रकारिता पे, पत्रकारों पे या पत्रकारिता संस्थान पे, इसको आप सर कैसे देखते हैं? मूलतः देखा जाए, जो आपने संदर्भ उठाया है पत्रकारिता को लेकर के, तो निश्चित तौर पर पिछले 2.5 दशक 3 दशक की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। हम लोगों ने जिस दौर में पत्रकारिता शुरू की थी, उस दौर में यह हालात थे कि लोग जनोन्मुखी, जिसको कह लिया जाए, जनता से सीधी जुड़ी हुई खबरों पर हम लोग ज़्यादा फोकस किया करते थे। उनके साथ एक प्रकार से ये कहा जाए तो उस समय की पत्रकारिता जनता से एकदम सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी। लेकिन आज जो महसूस हो रहा है पिछले 3 दशक या यह कहा जाए 1.5 से 2 दशक के बीच में जो गिरावट आई है पत्रकारिता में, उसमें यह देखने को मिल रहा है कि पत्रकारिता जो है जनता से दूर होती जा रही है। जिस जनता को उस पत्रकारिता के माध्यम से अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने की आज जरूरत है, जिन परेशानियों से वो जूझ रही है, उसके बनस्पत देखा जाए तो मीडिया कहीं से भी अपना रोल पूरा नहीं कर रही है। आज मीडिया एक प्रकार से कहा जाए तो सरकार का मुखपत्र, मुख्य चैनल के तौर पर ही काम कर रहा है। आप ज्यादातर हिस्से में देखेंगे तो चाहे वो प्रिंट लाइन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो, कहीं भी जनता से जुड़ी या जनता के हित से संबंधित वो खबरें नहीं मिलती हैं जितनी खबरें आप सरकार को, महिमा मंडल को लेकर पढ़ने और सुनने को मिलती है। जो हालात चल रहे हैं, मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि अगर यही हालात रहा तो खास तौर पर प्रिंट मीडिया तो पिछले 10-12 सालों में एकदम समाप्त होने की स्थिति में आ चुकी है। धीरे धीरे लोग अखबारों से दूरी बनाते जा रहे हैं। उनकी जगह पर सोशल मीडिया ने ले लिया है। आज सोशल मीडिया से ही लोगों को इतनी खुराक मिल जा रही है कि उनको अखबार देखने की या चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। काफी लोग हमसे मिलते जुलते हैं, पुराने लोग भी हैं और नए संदर्भों में भी लोग मिलते हैं। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों ने कहा कि भाई हमने तो 6 महीने से अखबार ही पढ़ना बंद कर दिया है, हम तो 2 महीने से टीवी देखना ही बंद कर दिया, न्यूज चैनल नहीं देखते। यह संकेत साफ इस ओर इशारा करता है कि मीडिया अपनी भूमिका को छोड़ करके अन्य कामों में व्यस्त है इस वक्त, जिस कारण से लोगों का उसके प्रति मोह भंग होता जा रहा है। एक समस्या और भी सामने इधर बीच आ रही है कि पत्रकारों पे शासन, प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी काफ़ी टॉर्चर, मारपीट या हमले की सूचनाएं और खबरें मिलती रहती हैं। इसके लिए सर आप किसे जिम्मेदार हैं? देखिए, अब इसमें
जो बात ये हमले की आई है या पत्रकारों पर अत्याचार की बात आई, जैसे खबरों को लेके कोई हाँ। खबर छपी, उसके अगेंस्ट प्रशासन ही उनके खिलाफ मुकदमा करता है, उस खबर को ध्यान देने के बजाय। परिस्थितियां बदल गई हैं, समय बदल चुका है। हमले इसके पहले भी हुआ करते थे, हमले आज भी हो रहे हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप में एक बेसिक फर्क है। पहले पत्रकार के खिलाफ या मीडिया के खिलाफ आने में आदमी 10 बार सोचता था, क्योंकि वो उतना गलत उसमें नहीं होता था जितना आज की तारीख में लोग मानते हैं। तो इसलिए वो जब पहले बहुत ही ज्यादा लोगों का स्वार्थ या कुछ इस तरह की चीजें होती थी जिससे उनके हित प्रभावित होते, तभी वो पत्रकारों पर हमला करते थे या इस तरह चीजें होती थी। हाँ, जब वो हमले होते थे तो उसको हम लोग उसका प्रतिकार जब करते थे तो उसका एक रिजल्ट भी निकलता था। लेकिन स्थिति आज बदल चुकी है। आज पत्रकार खुद कमजोर हो चुका है। मीडिया हाउस ने अपने ही पत्रकारों को इतना ज्यादा कमजोर बना रखा है कि आज उनकी इमेज बाजार में एकदम लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ गई। कारण है कि कल तक वो उन्हीं पत्रकारों पर निर्भर हुआ करते थे जो फील्ड में होते थे, जिनकी लाइजनिंग से वो अपना दूसरे काम किया करते थे। आज मीडिया हाउस में बैठे मैनेजमेंट के लोगों ने उस चीज को खुद ही कैप्चर कर लिया है। अब आउटफील्ड की जो लाइजनिंग है वो सीधे सीधे वही कुछ करने लगे हैं, तो अब पत्रकार की भी जरूरत नहीं रह गई है। तो पहला तो पत्रकार हाउस में इस तरीके से मार खा रहा है। जब आप घर में कमजोर हो जाएंगे तो स्वाभाविक है बाहर भी आपके ऊपर लोग दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे। समय बदला है, समय बदलने के साथ साथ आदमी की सोच बदली है, विचारधाराएं बदली हैं। आदमी काफी हद तक अब सेल्फिश हो चुका है। पहले के संबंध अभी हुआ करते थे, मीडिया के या शासन प्रशासन के हुआ करते थे, तो एक दोस्ताना हिसाब किताब हुआ करता था, एक दोस्ताना संबंध हुआ करते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। कहने को आपको देखने में लगेगा कि दोस्ताना संबंध है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ के संबंध जुड़े हुए हैं। जब तक आपका वो स्वार्थ आपसे जुड़ा हुआ तब तक तो आप उनके लिए हित में हैं। जहां स्वार्थ समाप्त हुआ वहां आपके खिलाफ 10 मुकदमे भी हो सकते हैं, 4 मुकदमे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको गोली मारी जा सकती है, आपको उठा के जेल में भी डाला जा सकता है। तो जब स्वार्थ की स्थिति आ गई है, कहीं ना कहीं हम भी थोड़े स्वार्थी हो गए हैं और कहीं ना कहीं सामने की व्यवस्था भी स्वार्थी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में टकराव तो होना ही होना है। सर, आपने 2 दौर देखा है। एक पत्रकारिता में रहते हुए भी आपने संगठन के लिए काम किया और आज पत्रकारिता छोड़ने के बाद संगठन को पूरा समय दे रहे हैं। इसमें आपने क्या चैलेंजेस देखे? जैसे संगठन होने के बाद भी जो मीडिया हाउस है वहाँ से पत्रकार इस संगठन से जुड़ भी नहीं पाते हैं, और जो जुड़ते हैं वो दबी भाषा में ही जुड़ पाते हैं, दबे स्वर में ही जुड़ पाते हैं। इसको आप कैसे देखते हो और क्या कठिनाइयाँ सामने आपके आई? ऐसे समय पर यह सवाल आपका आया है जिस समय यह चर्चा मीडिया जगत में भी है और पत्रकार संगठनों में भी इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं। हम अपने साथियों की मजबूरियां भी समझते हैं, लेकिन यह भी कहना चाहेंगे, हो सकता है कि हमारी बात गलत भी हो जाए, लेकिन इतनी मजबूरी में भी उनको एक नौकरी इस तरह नहीं करनी चाहिए जितनी मजबूरी में नौकरी करके अपने को मजबूर बना के रखे। यदि भाई आप नहीं बोलोगे, आप अपने बारे में आवाज नहीं उठाओगे, तो फिर आपकी आवाज कहाँ से आएगी? ये तो वही बात हो गई ना, मुद्दे सुस्त गवा चुस्त वाली हिसाब किताब। हम आपके लिए लड़े, हम आपके लिए आवाज उठाएं और आप ही न लड़ें, तो फिर उस लड़ाई का क्या मतलब रह जाता है? दूसरी अगर देखा जाए तो आज जिस तरीके से बेरोजगारी की स्थिति है, रोजगार का संकट है, रोजी रोटी का संकट है, उसके मद्देनजर कोई भी मीडिया कर्मी जो कार्यरत है वह यह खतरा मोल लेना नहीं चाहता है कि अगर हम मैनेजमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो कहीं हम कल की तारीख में निकाल न दिए जाएं। ये आज इसी खतरे से दब करके मीडिया हाउसेज में लोग नौकरियां कर रहे हैं और एक दिन उनका बीत रहा है तो मान रहे हैं कि आज की उनकी नौकरी पक्की हो गई है। कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और ये स्थिति बनी हुई है। दुर्भाग्य है हम लोगों के तमाम प्रयास के बावजूद अभी भी वो स्थिति नहीं सही हो पा रही है जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। काशी पत्रकारिता के लिए काफ़ी बड़ा स्थान माना जाता है और बड़े मूर्धन्य पत्रकार यहाँ से निकल के आगे गए हैं और पत्रकारिता में काफ़ी समय दिया है उन्होंने। काशी को सर पत्रकारिता से आप किस तरीके से जोड़ते हो? काशी पत्रकार संघ जो है वो इसके लिए कुछ आगे कार्य योजना बना रहा है कि जिससे अगर पत्रकार नए आ रहे हैं उनको इससे जोड़ा जा सके काशी पत्रकार संघ के जरिए? देखिए, ऐसे आयोजन तो हम बीच बीच में विचार गोष्ठियों के माध्यम से और विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से हम करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि आज
पत्रकारिता में जो हमारा यूथ आया हुआ है उसको न जाने क्यों इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो पढ़ने लिखने से लेकर के और ऐसे सांस्कृतिक सामाजिक सरोकारों से जुड़ने को तैयार नहीं है। वो सीधे सीधे स्टेट वे में भाग रहा है और उसको बस खाली अपने जीवन को चलाना है और अपने लक्ष्यों को पूरा करना है। उसको पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं। आप जिस भवन में इस वक्त बैठे हुए हैं, जिस काशी की पत्रकारिता की आप बात कर रहे हैं, जिस काशी की पत्रकारिता जिस मनीषी के नाम से जानी जाती है, आप उनके नाम से संचालित होने वाले भवन में पराणकर स्मृति भवन में बैठे हुए हैं और यह इसी भवन में ही काशी पत्रकार संघ संचालित होता है। काशी पत्रकार संघ की भी अपनी एक लंबी विरासत रही है। एक से एक मूर्धन्य हमारे अग्रजों ने इस संघ का नेतृत्व किया है और हम अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम आज उन्हीं की परंपरा के तहत उनकी जगह पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के दिखाए रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही दिक्कत है, हम एक बार फिर अपील करना चाहूँगा अपने युवा साथियों से कि वो कम से कम एक बार फिर से अपने को पत्रकारिता की मुख्य धारा से जोड़ दें और उससे जुड़ी गतिविधियों में अपने को शामिल करें, तो इस प्रोफेशन की का आने वाले दिनों में कुछ भला निश्चित तौर पर हो सकता है। अमूमन देखा जाता है पत्रकारिता में आर्थिक शोषण बहुत होता है कि पत्रकारिता में, जैसे हम लोगों ने भी उस दौर को झेला है कि जो सैलरी एक पत्रकार की पढ़ाई करने के बाद या नौकरी में आने के बाद एक समय बिताने के बाद जो पैकेज पे पहुंचना चाहिए उस पैकेज पे नहीं पहुंच पाता है और इसके लिए संस्थान को दोष दिया जाता है कि वो जिम्मेदार है। लेकिन क्या इस पे सरकार भी दोषी है कि कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर सकती कि ये पैकेज होना चाहिए या ये सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए? सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया है मोहित जी। मीडिया का दुर्भाग्य रहा है कि फिलहाल जब से हम लोग मीडिया में हैं, उसके पहले तो स्थिति और भी बदतर थी, लेकिन हम लोग जब से मीडिया में आए हैं तो जो आप आर्थिक शोषण की बात कह रहे हैं यह अक्षरशः सत्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी मीडिया में पत्रकारों का आर्थिक शोषण जबरदस्त तरीके से हो रहा है। अब इसके पीछे यह कहा जाए कि लोगों की अपनी उस प्रोफेशन के प्रति अपना समर्पण उन्हें अपना शोषण कराने को मजबूर कर रही है। प्रोफेशन बहुत से हैं, वो युवा दूसरे प्रोफेशन में जाकर के अपनी रोजी रोटी से लेकर सब चीज कर सकते हैं, लेकिन वो जब ये आज से 3 दशक पहले जब एक युवा मीडिया लाइन में आने की सोचता था या आता था तो वो एक उसका एक टारगेट होता था कि हम भाई जा रहे हैं तो हम अपनी रोजी रोटी तो चलाएंगे ही चलाएंगे, साथ ही साथ समाज के लिए भी, लोगों के लिए भी हम कुछ अपना योगदान दे सकेंगे। और उसके लिए आपके पास आपकी ताकत थी कलम, जिसके सहारे आप लोगों की आवाज बंद करके उनके दर्द को आप शब्दों का रूप दे करके लोगों के सामने लाते थे। लेकिन उनको वह पारितोषिक नहीं मिलता था जिसके वो हकदार हुआ करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है सरकारी योजनाओं का, कि इस संदर्भ में सरकारी योजना या कोई नीति क्यों नहीं बनती। मीडिया के मामले को लेकर के सरकार शुरू से ही दोरंगी नीति अपनाती आई है। सरकार चाहे कोई भी रही हो, हर सरकारों ने दोरंगी नीति अपनाई है। अब तक 5-6 वेतन आयोग बन चुके हैं मीडिया के लिए ही। पालेकर आयोग, पछावत आयोग, मणिसाना, मजीठिया, ये सब बने हैं और इनके बनने के बाद इन कमेटियों ने अच्छे खासे पैकेज की सिफारिशें तक कर रखी हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भी देश के 90% मीडिया हाउसेज में यह वेतनमान किसी भी रूप में किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। बछावत की बात है, पालेकर की बात है, ये लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी और तब लड़ी जब हम लोग हाउसेज में रहते हुए हम लोग इस लड़ाई को लड़ते थे। शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत कामयाबी मिली थी। हमारे में एक मत न होना मालिकों के लिए वो संजीवनी का काम करता रहा और जो आज भी बरकरार है।
जिसके आधार पर मालिक आज भी अपने कर्मचारियों का शोषण करने से पीछे नहीं है। किसी को भी उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। रह गई बात नीतियों को लागू कराने का काम सरकार पर है, न्यायालय पर है। यदि न्यायालय ने एक आदेश दे दिया कि नहीं भाई ये फैसला हो गया है और इस पर आपको इतना भुगतान करना है, उसके बाद भी सरकार उसको कंप्लान नहीं करा पा रही, उसको फुलफिलअप नहीं करा पा रही है, वो पैसे नहीं मिल पा रहे लोगों को। लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं यूनियनों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से। हम लोग भी काफी लिखा पढ़ी करते हैं। लिखा पढ़ी के साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो साथी हमारी मदद दे करके आए हैं और वो उस मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात के उनका मुकदमा भी काशी पत्रकार संघ बखूबी लड़ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर खासकर बनारस में श्रम न्यायालय से तकरीबन 6 मुकदमे पत्रकारों के हक में आ चुके हैं, फैसले आ चुके हैं, लेकिन अभी भी वो वहां के मालिकान को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे महामंत्री मनोज श्रीवास्तव जी इस काम में जी जान से लगे हुए हैं। मजिस्ट्रिया की लड़ाई में वो मजबूती से लगे हुए हैं और मुकदमों से लगाए बाकी सारे काम वो देखते रहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो 6 फैसले हमारे पक्ष में आए हैं ये उनकी और हमारे अधिवक्ता अजय मुखर्जी की मेहनत की ही देन है। तो लिहाजा हम लोग अपने स्तर से अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन मीडिया हाउसेज और सरकार अपनी जिम्मेदारियों को कहीं भी पूरा नहीं कर रही।